हूँ। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं श्री शनिदेव महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जसु करहि तासु फल चाखा। जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा ही फल देने वाला कोई अन्य ग्रह नहीं, वो स्वयं श्री शनिदेव महाराज है। आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, अपनी मंजिल पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु पहुंच नहीं पा रहे हैं। मानो एक चुनौती को पूरा करते हैं और दूसरी चुनौती पूरी नहीं हो पाती है, सामने पर दूसरी चुनौती खड़ी। इस तरीके से कहीं ना कहीं चुनौतियों को पार करके आप अपने मकसद पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे आप उस मकसद पर आप कैसे पहुंच पाएंगे। और साथ ही साथ शनिदेव महाराज यही 28 नवंबर 2025 इस दिन शनिदेव महाराज वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे, अर्थात शनिदेव महाराज की सीधी चाल जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। अब इस सीधी चाल से आपको क्या लाभ होगा, क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या हानि होने की संभावना रहेगी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको संतुष्टि नहीं मिली, आप संतुष्ट नहीं हुए हैं अभी तक, तो आप हमसे भी एक बार अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर एक तो आप पर 7.5 लगाए बैठे हैं, 7.5 का मध्य चरण चल रहा है, द्वितीय चरण चल रहा है और अब जो है वक्रीय से मार्गीय अवस्था में होने जा रहे हैं। चलिए एक एक चीज आपको समझाते हैं। पहले लगन भाव पर आपको जो प्रभाव शनिदेव महाराज का आप देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी वक्र टेढ़ी चाल चल रहे थे, अब सीधी चाल में शनिदेव महाराज आ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रभाव यहाँ पर जो यश आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, यश करता कौन, यश देता कौन है, यश करता कौन है, शनिदेव महाराज है। तो जो आपको यश नहीं, जीवन में कुछ यश नहीं प्राप्त हो रहा था, लगातार आप नोटिस कर रहे थे कई महीनों से कि कुछ भी आप बचा नहीं पा रहे हैं, यानी कि एक हाथ से आ रहा है तो एक हाथ से जा रहा है, कुछ भी आप जो है कुछ भी आपके हाथ नहीं लग रहा है, कोई भी यश आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो संभवतः ही यश की प्राप्ति होती हुई आपको नजर आएगी। जो यश आपको नहीं मिल पा रहा था वह यश आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा, प्रथम चीज। द्वितीय चीज ये रहेगी कि यहाँ पर जो आपका एक आपने नोटिस किया होगा कि एक जगह पर मन नहीं लग रहा आपका, ये काम कर लें, वो काम कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, एक जो है ना एक जगह पर आपका मन नहीं लग रहा होगा, तो संभवतः ही एक जगह पर आपका मन जो है वह लगता हुआ नजर आएगा। जैसे मन करता है ना कि हम ये काम करें, ये ना करें, वो करें, वो ना वो करें, इस तरीके का मन आपका जो था वह कहीं ना कहीं संभवतः ही एक जगह पर आपका मन जो है वह लगता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इस बात की करने वाले हैं शनिदेव महाराज की कि लगन भाव पर आपके जो दुख आपको बहुत ज्यादा आपके जीवन में देखने को मिल रहे होंगे, यानी सुखों में आपके वृद्धि नहीं हो पा रही होगी। यानी एक दुख समाप्त हुआ तो दूसरा दुख, दूसरा समाप्त हुआ तो तीसरा दुख। ये दुखों का कहीं ना कहीं एक सीढ़ी लगी है कि एक सीढ़ी आप पार करते हैं तो दूसरी सीढ़ी, दूसरी पार करते हैं तीसरी सीढ़ी, तो कहीं ना कहीं वह सीढ़ियां जो है वह समाप्त होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा ये संचारित होती हुई नजर आएगी। यानी कि वक्री अवस्था थे इसलिए आलस्यपन बहुत ज्यादा था, आलस्यपन के कारण आपका कोई भी कार्य में मन नहीं लग रहा था, तो वह आलस्यपन आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। आपका काम में बहुत अच्छा मन जो है वह संभवतः ही लगता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो हेल्थ से संबंधित, यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी से आप परेशान चल रहे हैं, हेल्थ का इशू चल रहा है, कोई ये बीमारी, कहीं आप ठीक हुए तो पत्नी बीमार, पत्नी ठीक हुई तो बच्चे बीमार, इस तरीके से आपके जो है ना व्यय खर्च लगा हुआ है, शारीरिक कष्ट परेशानियां आपके चल रही हैं, तो इनमें आपको काफी राहत यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको पहुंचाते हुए नजर आएंगे। यानी शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की जो और प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं? सप्तम, तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है, 3 दृष्टियां हैं।
तृतीय दृष्टि से आपके साहस, आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, जिससे आपका सबसे पहला भाइयों के साथ आपके जो रिलेशन खराब चल रहे थे, उन रिलेशनों में भाइयों के साथ आपके रिलेशन आपके उत्तम अच्छे होते हुए नजर आएंगे। प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, भाइयों के साथ ही साथ आपका पराक्रम, जो आपका पराक्रम है, आपका साहस है, कि इंसान कहते हैं ना हार जाता है अंदर से, डर, चिंता, भय ये महसूस करता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो साहस है, आपका पराक्रम है, ये आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके साहस और पराक्रम में यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम पर जुड़े हुए हैं, इंटरनेट वगैरह से कार्य करते हैं, संचार माध्यम पर कार्य करते हैं, उनका कार्य उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और शनिदेव महाराज का संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, कि वाणी दोष आपका लगा हुआ था, यानी कि आप किसी से कितना भी अच्छा बोल रहे थे, कितना भी अच्छा किसी से बतिया रहे थे, किंतु सामने वाला जो है ना, वह आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। उसे जो है आपकी बातें जहर के समान लग रही थी। आप तो अपनी तरफ से मीठा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, किंतु सामने वाले को जो है आपकी बातें जहर के समान लग रही थी। तो कहीं ना कहीं वाणी में आपके मधुरता आपको देखने को मिलेगी। जो वाणी में आपके मधुरता आपको देखने को नहीं मिल पा रही थी, वह वाणी में आपको उत्तम अच्छी मधुरता यहाँ पर देखने को मिलेगी। अपनी वाणी से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके तृतीय भाव पर धैर्य, जो आपका धैर्य नहीं रुक रहा था, यानी कोई भी कार्य कर रहे थे तो अंदर से फीलिंग्स आती आ रही थी कि ये कार्य अभी हो जाए, मेरा कार्य अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए। तो यहाँ पर जो आपका धैर्य है, वह धैर्य आपका रुकता हुआ नजर आएगा, आपका धैर्य जो है वह बंधता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की, कि शनिदेव महाराज के पास और एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भाव आपके स्त्री भाव पर पड़ रही है। तो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का, जैसे पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े, ये चीजें चल रही थी, तो यह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपकी मधुरता बढ़ती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जो प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके सप्तम भाव पर, यहाँ पर जो व्यवसाय के क्षेत्र में आपको कठिनाइयां हो रही थी, आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, व्यवसाय में परेशानियां हो रही थी, वह परेशानियां आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। दसम भाव को दसम दृष्टि से देख रहे थे, जिसके कारण आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपको हानि हो रही थी, तथा कर्म का, आपके मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, पिता की ओर से आपके रिलेशन संबंध खराब चल रहे थे, और व्यवसाय के क्षेत्र में हानि आपके बहुत ज्यादा हो रही थी। तो संभवतः ही व्यवसाय के क्षेत्र में हानि आपके नहीं होगी। और उसी के साथ ही साथ में आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा यहाँ पर शनिदेव महाराज आपका चलाते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर मीन राशि के दर्शकों पर देखने को मिलेगा 28 नवंबर के बाद में। अब हम चर्चा करते हैं कि शनिदेव महाराज को प्रसन्न कैसे किया जाए। तो देखिए, शनिवार के दिन 4 बाती वाला दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाइए, इससे शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करिए, इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है असहाय व्यक्तियों को, नेत्रहीन व्यक्तियों को आप जो है और वृद्ध व्यक्तियों को आप दान दक्षिणा दीजिए, या फिर भोजन आदि करवाइए, और वस्त्रों का दान करिए उनको। तो अति प्रसन्न शनिदेव महाराज होते हैं, और प्रभाव भी शनिदेव महाराज का कहीं ना कहीं उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं, शनिदेव महाराज से विनती करते हैं, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन पर शुभ प्रभाव पड़े, उत्तम प्रभाव पड़े। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।